हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि है वर्क स्टडी। ठीक है, तो वर्क स्टडी में वर्क स्टडी क्या होती है? वर्क स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट टेक्निक में। ओके, तो और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वर्क स्टडी का, वो क्या होता है कि यूज़ करना रिसोर्स और ह्यूमन का अच्छे वे में। किस तरह से हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में बेटर वे में ह्यूमन इफर्ट और मटेरियल का बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क स्टडी करके हम लोग को किसी भी वर्क का फुल स्टडी हम लोग कर लेते हैं। पूरी स्टडी करने से हम लोग को उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, जिससे हम लोग और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर को फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम लोग अच्छे से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जो कि पॉसिबल हो, बेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर हो, उसी को फॉलो करके वर्क स्टडी करके हम लोग उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ के मेन 3 एस्पेक्ट होते हैं। क्या क्या है कि किस तरह से हम लोग प्लांट और इक्विपमेंट का बेस्ट वे में यूज़ कर लेते हैं, और किस तरह से हम लोग ह्यूमन के इफर्ट को बेटर वे में या अच्छे वे में यूज़ कर लेते हैं, इफेक्टिव वे में। ठीक है, और ह्यूमन इफर्ट को सही तरीके से यूज़ करना। तो ये आ गए वर्क स्टडी के कुछ डिफिनेशन। ओके, वर्क स्टडी के बारे में कुछ हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या स्कोप्स है वर्क स्टडी के। तो सबसे पहले स्कोप जो है वर्क स्टडी का है वो है इंडस्ट्रियल में। वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, ऑपरेशन और रिसर्च डेवलपमेंट, ये सब चीज़ आ जाती है इंडस्ट्री में। सेकंड जो इसका मेन स्कोप है वो है मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। ऑफिस वगैरह में भी इसका काफ़ी स्कोप्स है। ठीक है, वर्क स्टडी का मटेरियल हैंडलिंग हो गया, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये स्कोप्स हो गए स्टडी मटेरियल के, वर्क स्टडी के। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं, या फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द जॉब फॉर वर्क स्टडी। तो यहाँ पे 3 मेन फैक्टर्स आते हैं, जो कि है सबसे पहला आता है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड है टेक्निकल फैक्टर देखिएगा, और थर्ड है ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। ओके, तो इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या अगर हम लोग कोई भी वर्क स्टडी करवा रहे हैं तो उसमें हम लोग का टाइम भी जाएगा और कुछ कॉस्ट भी लगेगी। तो क्या ये करवाने पे हम लोग को सफिशिएंट आउटपुट मिल रहा है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टाइम और कॉस्ट दोनों ही जा रहा है। ठीक है, और सफिशिएंट हम लोग को रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सफिशिएंट अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो ये हम लोग के लिए लॉस है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, वो क्या है कि जो मेन गाइडलाइंस होते हैं वर्क इकोनॉमिक फैक्टर के, वो है बॉटल नेक ऑपरेशन। मीन्स कि अगर कोई ऑपरेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई अदर ऑपरेशन को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, एक ऑपरेशन को यूज़ करते वक्त दूसरे ऑपरेशन में कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। साथ ही नेक्स्ट आता है कि क्या ज़्यादा लेबर का तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इससे भी हम लोग के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्टिव पीस ज़्यादा ना निकले, कि अगर हम लोग ऑपरेशन कोई कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ही डिफेक्टिव या कह सकते हैं स्क्रैप्स निकल रहे हैं, चिप्स निकल रहे हैं। तो ये इससे भी हम लोग के इकोनॉमिक पे और मटेरियल का सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपना आता है कि पुअर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स का। अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी नहीं यूज़ करेंगे, पुअर करेंगे ज़्यादा, तो सामने वाला जो है कस्टमर वो हम लोग के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। इससे हम लोग के इकोनॉमिक फैक्टर पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये सब बातें आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि टेक्निकल फैक्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल फैक्टर में क्या आता है कि जो पर्सन वर्क स्टडी करेगा उसको अच्छी नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ के टेक्निकल की नॉलेज होना चाहिए अच्छी, और साथ ही जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी वो अच्छे से चेक कर सके, और उसके अंदर जो स्क्रैप्स या चिप्स जनरेट हो रही है ज़्यादा, तो किस ऑपरेशन की वजह से हो रही है या किस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। और वर्कर्स के जो मशीन को लेके, ऑपरेशन को लेके कंप्लेंट्स आ रही है, उसको भी देखना। तो ये टेक्निकल फैक्टर में आते हैं, जो कि वो पर्सन चेक करेगा जिसको इस चीज़ की या एक्सपर्टाइज के लिए, वो एक्सपर्टाइज पर्सन जो कि जिसको दिया गया है कि वर्क स्टडी को चेक करना। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करके और पता लगाएगा कि कौन कौन से टेक्निकल फैक्टर है जो कि इफेक्ट करे। साथ ही अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि ह्यूमन फैक्टर क्या है। तो ह्यूमन फैक्टर में हो सकता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उस काम को नहीं करना चाहते हो, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रोडक्टिविटी में अच्छा हम लोग को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बातें आ गई इस चीज़ में, ह्यूमन फैक्टर्स में। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि वर्कर्स को होती है। ठीक है, तो वर्कर्स को लेकर ये प्रॉब्लम के बारे में। अब हम लोग यूसेज ऑफ वर्क स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो वर्क स्टडी का एडवांटेज है या यूज़ है वो हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे पहले यूज़। नेक्स्ट है रिडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगला है कि एक सामान और इम्प्रूव करना प्रोडक्शन के फ्लो को, फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी वगैरह होगी। यानी कि अगर अच्छे से वो हो पाएगा, वर्कर्स भी सही से काम करेंगे, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी बन पाएगा और हम लोग उसको कस्टमर को सही टाइम पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा होगा, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी, और साथ ही जो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अच्छी उनको सैलरी मिल जाएगी, और साथ ही बेटर वर्क कंडीशन भी हो जाएगा। तो ये सारे यूजेस और एडवांटेज हो गए वर्क स्टडी के। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्क स्टडी क्या है। तो वर्क स्टडी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, वो है इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट।
तो मेथड स्टडी में हम लोग को बेस्ट पॉसिबल मेथड को फाइंड करते हैं वर्क के लिए, जबकि वर्क मेजरमेंट में हम लोग वर्क को कंपेयर करते हैं और मेज़र करके कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें क्या हम लोग ने बोला कि वर्क स्टडी में इंप्रूव करते हैं मेथड के प्रोडक्शन को, जबकि इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं क्या वो वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 10 प्रोडक्ट 1 घंटे में बनना तो 1 घंटे में क्या 10 प्रोडक्ट वो वर्कर बना रहे हैं या नहीं बना रहे, तो इस चीज़ के बारे में ये आ गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह वर्क मेजरमेंट में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रैक्टिस की कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है और कहीं टाइम वगैरह वेस्ट तो नहीं हो रहा है या किसी भी वजह से हो सकता है या वर्कर्स नहीं कर रहा है या हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ ही इसमें प्रोग्रामिंग वो प्रोसेस प्लानिंग एंड कंट्रोल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये वर्क मेजरमेंट के अंदर की बात हो गई। अगर हम लोग मेथड स्टडी की बात करें तो मेथड स्टडी में क्या हो रहा है कि हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट के कंटेंट को, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जो फर्जी चीज़ें या फिजूल की चीज़ें उसको अंदर से रिमूव कर रहे हैं। प्रोसेस को भी हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रोसेस में हम लोग का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बन जाए, जिससे हम लोग के इकोनॉमिक पे काफ़ी असर करेगा, जिससे हम लोग की जो कस्टमर को प्रोडक्ट जाएगा वो भी उनको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें आ जाती है और हम लोग की जो प्लांट की कैपेसिटी वगैरह है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये बातें आ गई मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के इंटर रिलेशन के बीच में। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन के क्या एस्पेक्ट्स है वर्क स्टडी को लेकर। तो मेन यहाँ पे जो रोल है वर्क स्टडी में वो ह्यूमंस का ही है। अगर ह्यूमन से सही से काम नहीं करेंगे, पर्सनली जो वहाँ का मेंबर है वही सही से ना काम करे तो वर्क स्टडी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे मेन जो फंक्शन है या फैक्टर है जो ह्यूमन फैक्टर है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क स्टडी को इंप्लीमेंट करने में ह्यूमंस का ही सबसे पहला और सबसे बड़ा हाथ है। सबसे पहले अगर इसमें हम लोग आगे की बात करें तो रोल और इसमें भी अलग अलग 3 चीज़ में डिवाइड होता है। एक होता है कि क्या रोल है मैनेजमेंट का, दूसरा है कि क्या रोल है सुपरवाइज़र का, और तीसरा है कि वर्कर्स क्या रोल निभा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो रोल निभाएगा उसका काम होगा कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जो सुपरवाइज़र है उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है अपनी कंपनी के, क्या क्या गोल्स है, उसको कैसे क्लियरली उसको समझाएगा। जब सुपरवाइज़र उसको क्लियरली समझ जाएगा तो वो जो वर्कर्स है उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो मैनेजमेंट और सुपरवाइज़र में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए और साथ ही सुपरवाइज़र और वर्कर्स में। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है कि और उसको जो सुपरवाइज़र हो ये मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसको बताना पड़ेगा सुपरवाइज़र को किस तरह से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं इफेक्टिव टाइम को। ठीक है, तो ये बातें हो गई इसमें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है कि सुपरवाइज़र की क्या रोल है। तो जो सुपरवाइज़र का मेन रोल है वो सबसे पहले ये क्लियर करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को। वर्कर जब समझ जाएगा उसको तभी तो वो कर पाएगा। ठीक है, तो उसको समझाना हो गया। तो ये हो गई सुपरवाइज़र का काम के बारे में बात हो गई। और साथ ही सुपरवाइज़र का जो काम है वो है इम्प्रूवमेंट करना एरिया पे, जहाँ पे वर्क जहाँ जहाँ मतलब एरिया में इम्प्रूवमेंट हो सकता है वहाँ सब इम्प्रूवमेंट करना, ये सुपरवाइज़र के काम में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्कर्स की। वर्कर्स का जो मेन रोल है, मेन रोल यहाँ पे वर्कर्स का ही होता है क्योंकि वही लोग काम को करते हैं। तो ऐसा ना हो कि वर्कर्स टाइम वेस्ट कर रहे हो बेकार कामों में या काम सही से नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा वर्कर्स को। और साथ ही उन लोग के अंदर एक मोटिवेट करके इंटरेस्ट जनरेट करना होगा कि वो कुछ अलग से सोचे और अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश करें। तो ये आ गया रोल ऑफ वर्कर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी। तो क्या रोल होते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क स्टडी का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रोल आता है वो होता है कि ये इम्प्रूव करता है मेथड के ऑपरेशन के मेथड को, साथ ही प्लांट की को अच्छे से यूटिलाइज़ करता है और वर्क कंडीशन को बेटर बनाता है, सिंप्लीफाई करता है प्रोडक्ट को, इम्प्रूव करता है प्रोसेस बाय रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए से प्रोसेस को भी इम्प्रूव करता है, जो प्रोसेस यूज़ की जा रही थी, मैन पावर और प्लानिंग को इम्प्रूव करने का कोई काम करता है, और साथ ही ये इम्प्रूव करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय के काम को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।